एरर फ्री और विश्वसनीय रिज्यूमे। जब कोई नौकरी का इच्छुक व्यक्ति आवेदकों की भारी भीड़ के बीच अलग दिखना चाहता है, तो उसका रिज्यूमे सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाता है। लेकिन अधिकांश समय ज्यादा उत्साह या कम जागरूकता के कारण हम अपने रिज्यूमे में कुछ संवेदनशील और अनावश्यक डेटा साझा करते हैं। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम उन सभी गलतियों पर चर्चा करेंगे जिनको आपको रिज्यूमे बनाते वक्त टालनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको उसके सही स्ट्रक्चर के बारे में भी मार्गदर्शन दूंगा, जिसका पालन करके आप एक बढ़िया रिज्यूमे बना सकते हैं। याद रखें कि यह वीडियो रिज्यूमे के रंग रूप या उसे सुंदर बनाने के बारे में नहीं है। यह वीडियो विशेष रूप से आपको एक प्रोफेशनल और एरर फ्री रिज्यूमे बनाने में मदद करेगा। तो चलो शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप कॉलेज से पास आउट होते हैं या डिग्री प्राप्त करते हैं, तो सबसे पहले आप अपना रिज्यूमे बनाते हैं और उसे उन सबको को भेजते हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि वे आपको सही जॉब दिलाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन ये चीज आपके रिज्यूमे को एक सार्वजनिक दस्तावेज या पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट बनाती है। आपकी आसानी के लिए मैंने इस वीडियो को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग डेटा सेफ्टी को कवर करता है, जबकि दूसरा भाग रिज्यूमे के करेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देता है। पार्ट 1, सेफ्टी मिस्टेक्स। सबसे पहली गलती रिज्यूमे में आपके पासपोर्ट नंबर और उसकी वैधता अवधि का उल्लेख करना है। पासपोर्ट एक अहम दस्तावेज है जो घोटालेबाजों और धोखाधड़ी करने वालों के लिए प्रमुख लक्ष्य बनता है। आपका पासपोर्ट विवरण आइडेंटिटी थेफ्ट करने वालों के लिए एक सुनहरे टिकट के रूप में कार्य कर सकता है, जिसके द्वारा वे आपका डुप्लीकेट प्रोफाइल बना सकते हैं, नकली यात्रा दस्तावेज बना सकते हैं या आपके नाम पर बैंक खाते भी खोल सकते हैं। रिज्यूमे में पासपोर्ट नंबर लिखने के बजाय आपको सिर्फ ये लिखना चाहिए कि आपके पास पासपोर्ट है या नहीं। इसके अलावा यदि आपके पास कोई वीजा है, तो आप उसका नाम अपने रिज्यूमे में जोड़ सकते हैं। दूसरी गलती जिसे आपको अपने रिज्यूमे में उल्लेख करने से बचना चाहिए, वो है आपका पैन कार्ड नंबर। पैन कार्ड वास्तव में आपके सभी वित्तीय कार्यों के लिए आवश्यक एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ऐसे मामले में पैन कार्ड विवरण साझा करने से जालसाजों को आपके नाम पर जालसाजियां करने में मदद मिल सकती है। तीसरी गलती, आपको अपने रिज्यूमे में अपना आधार कार्ड नंबर नहीं लिखना चाहिए। आजकल आधार नंबर हमारे जीवन के हर संभव क्षेत्र से जोड़ दिया गया है। बैंकों से लेकर स्कूलों, होटलों और अस्पतालों तक हर जगह आपके आईडी प्रूफ के तौर पर आधार की मांग की जाती है। ऐसे में रिज्यूमे में आधार नंबर को इस तरह सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना कोई समझदारी भरा फैसला नहीं है। चौथी गलती, आपको रिज्यूमे पर अपनी पूरी जन्मतिथि कभी भी प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए। किसी सटीक तारीख के साथ इसका उल्लेख करने के बजाय आप बस अपना जन्म महीना और वर्ष लिख सकते हैं। जन्मतिथि एक व्यक्तिगत जानकारी है जिसका उपयोग जालसाज आपकी डुप्लीकेट डिजिटल आइडेंटिटी बनाने में कर सकता है। यहाँ घोटालेबाजों को आपकी सामाजिक उपस्थिति में बाधा डालने का अवसर मिल सकता है। पांचवी गलती, मैंने कई आवेदकों को अपने परिवार का विवरण जैसे परिवार के सदस्यों के नाम और फोन नंबर लिखते हुए देखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू के शुरुआती दौर में किसी को आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जानने में कोई दिलचस्पी नहीं रहती है। इसलिए परिवार के सदस्यों के नाम का उल्लेख करना एक तरह से व्यर्थ है। अगली सबसे आम गलती है रिज्यूमे में अपना पूरा पता लिखना। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि आजकल आपका रिज्यूमे किसी के पास भी कहीं भी उपलब्ध है। ऐसे टाइम में अपना पूरा पता विवरण प्रदर्शित करना काफी खतरनाक हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई लड़की गलती से अपना रिज्यूमे किसी फ्रॉड कंपनी में छोड़ देती है और वो गलत हाथों में चला जाता है, ऐसे में कोई अपराधी उसके घर तक पहुंच सकता है। इसलिए एड्रेस वाले कॉलम में शहर के नाम के साथ सड़क या इलाके का नाम लिखना काफी होगा। अब आइए वीडियो के दूसरे भाग पर चलते हैं, जहां मैं आपको बताऊंगा कि एक बढ़िया रिज्यूमे कैसे बनाया जाए। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि आपके रिज्यूमे में कौन से सेक्शंस होने चाहिए और किस क्रम में होने चाहिए। सबसे ऊपर वाले क्षेत्र में करियर का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद करियर समरी, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन या कोर्सेस, पुरस्कार और उपलब्धियां,
पाठ्येतर गतिविधियां और अंत में हॉबीज होना चाहिए। आइए एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। करियर का ऑब्जेक्टिव बहुत सटीक और संक्षिप्त होना चाहिए। इसे मूल रूप से आपके भविष्य के दृष्टिकोण और टारगेट्स की व्याख्या करनी चाहिए। इसके बाद करियर समरी आती है, जिसमें 1 या 2 पंक्तियों में संक्षेप में लिखें कि आपका मेन या कोर एक्सपर्टाइज क्या है। उदाहरण के लिए, .NET कोर आर्किटेक्चर में 3 साल का अनुभव वाला एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। रिज्यूमे स्क्रीनिंग प्रक्रिया के शुरुआती दौर में ये समरी आपके लिए अधिक फायदेमंद हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंटरव्यू का प्रारंभिक दौर अक्सर गैर तकनीकी व्यक्तियों द्वारा आयोजित किया जाता है, और जब वे इस सटीक जानकारी को देखेंगे तो सीधे आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं। करियर समरी के बाद आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखना चाहिए। याद रखें कि इंटरव्यूअर की आसान समझ के लिए आपको हमेशा अपने वर्क एक्सपीरियंस को टेबल रूप में प्रदर्शित करना चाहिए। ध्यान रखें कि इसे अवरोही क्रम में लिखें, जिसका अर्थ है कि लेटेस्ट एक्सपीरियंस पहले आता है और उसके बाद पिछला। टेबल में बुनियादी बातें शामिल होनी चाहिए, जैसे कि कंपनी का नाम, वहां आपका डेजिग्नेशन, वर्षों का अनुभव और आप किन टूल्स, टेक्नोलॉजीज या लैंग्वेजेस पर काम कर रहे थे। इसके बाद आपको संक्षेप प्रारूप में अपनी शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख करना चाहिए। इसे शीर्ष पर नवीनतम योग्यता के साथ अवरोही क्रम में टेबल रूप में लिखा जाना चाहिए। यदि आप फ्रेशर हैं तो आपको अपने 10वीं और 12वीं के अंक अवश्य जोड़ने चाहिए, लेकिन यदि आप अपने क्षेत्र में अनुभवी हैं तो उन्हें जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यदि आपने कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन या कोर्सेस किए हैं तो आपको उनसे संबंधित जानकारी इस अनुभाग में जोड़नी चाहिए। ये सर्टिफिकेट्स आपके रिज्यूमे को अतिरिक्त महत्व प्रदान करेंगे। इसके बाद पुरस्कार और अचीवमेंट्स का कॉलम आता है। यहां आपकी कोई भी सफल उपलब्धि बता सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने राज्य स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया है तो सटीक वर्ष के साथ विवरण संक्षेप में लिखें। इसके अलावा, यदि आपकी किसी पाठ्येतर गतिविधि में रुचि है या आपने कुछ महत्वपूर्ण गौरव हासिल किया है तो आगे इसका उल्लेख करें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी सामाजिक कार्य, पशु कल्याण या एनजीओ से जुड़े हैं तो संबंधित जानकारी का संक्षेप में उल्लेख करें। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, कुछ हॉबीज जोड़ें। याद रखें कि आपके द्वारा जोड़े गए हॉबीज उस नौकरी पद के लिए विशिष्ट और प्रासंगिक होने चाहिए जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। वॉचिंग टीवी या इंटरनेट सर्फिंग जैसे अप्रासंगिक हॉबीज जोड़ने से इंटरव्यूअर्स पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके बजाय, यदि आपके हॉबी से कंपनी को किसी तरह फायदा होगा तो इंटरव्यूअर आपको कुछ अतिरिक्त क्रेडिट दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि आपको एनिमेटेड वीडियो देखना पसंद है। यदि आप एक डांसर हैं तो आपको विशेष रूप से यह जोड़ना होगा कि आप किस प्रकार का डांस करते हैं। ये छोटी छोटी विशिष्टताएं आपके दृष्टिकोण और आपके रिज्यूमे में स्पष्टता प्रकट करेगी। ये बताए गए सभी पॉइंट्स आपके रिज्यूमे को विश्वसनीय और पेशेवर बना देंगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें कि अपने रिज्यूमे में कभी भी कोई फर्जी जानकारी साझा न करें। फर्जी जानकारी इंटरव्यूअर्स के सामने आपकी छवि खराब कर सकती है। यदि आप फर्जी विवरण के साथ सेलेक्ट हो भी जाते हैं, जैसे ही आपकी कंपनी को पता चलेगा, आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपके लिए ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो लाने का वादा करता हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।